स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज एक बार पुनः शुरू करता हूं आज ये स्टैटिक जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख भाषाएं एवं लिपियां, जिससे कि अमूमन प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस सेशन में जैसा कि आप लोगों से पूछा गया है, इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है, यानी किस भाषा को कहा जाता है। दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है, या चोल शासकों की भाषा कौन सी थी, या भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें सिर्फ आंसर बताया जाना है, नो एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ऑफ रिवीजन सीरीज। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो भारत की जिस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, वो है तेलुगु। और तेलुगु भारत में कहाँ बोली जाती है, तो आंध्रा और तेलंगाना के क्षेत्र में बोली जाती है। इसी भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो अलग बनाया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। मलयालम जो बोली जाती है वो केरल में बोली जाती है, तमिल जो है तमिलनाडु में, बांग्ला जो है बंगाल में और बांग्लादेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, बताने की जरूरत नहीं है, तमिल। कौन सी है, तमिल। और आपको बता दें कि तमिल को वर्ष 2004 में, कब, वर्ष 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय भाषा थी। 2005 में जो है किसको दिया गया, तो आप कहेंगे कि संस्कृत को। किसको, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में जो है आपका तेलुगु, और 2008 में ही जो है कन्नड़, जो कि कर्नाटका में जो है बोली जाती है, कन्नड़ को दिया गया था, कन्नड़ को। उसके बाद जो है 2013 में मलयालम जो कि कहाँ बोली जाती है, मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो केरल में बोली जाती है। कुल कितनी भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, और अंतिम जो है और वो है ओडिया 2014 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कवारत्ती है, वो लक्षद्वीप कुल आप सबको पता है 32 द्वीपों का एक समूह है। हालांकि जिसमें 10 पर ही सिर्फ लाइफ है, जीवन है, और उनमें से एक है मिनिकॉय। मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है, माहल बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, माहल बोली जाती है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। जब यह प्रश्न पूछा गया तब तो एक ही थी, अब तो जो है 3 भाषाएं हैं। उसके लिए ये शब्द याद रख लेना, मे का मतलब कौन सी, मेघालय। मी का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे मिजोरम। और न का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे नागालैंड। कहाँ, नागालैंड। तीनों जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। और आपको बता दें, इन तीनों की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी है। लेकिन जब प्रश्न में ये पूछा गया था तब जो है नागालैंड हुआ करता था, लेकिन अब एट प्रेजेंट में मिजोरम और मेघालय की भी जो है राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। वो अलग बात है, अंग्रेजी को भारत की 8वीं अनुसूची में कहीं भी जगह नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत में कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र और गोवा वाले बेल्ट पर बोली जाती है।
यानी इधर इस वाले साइड में जो है बोली जाती है कोंकणी भाषा। और कोंकणी भाषा जैसा कि आप जानते हैं, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह कब दिया गया, तो आप कहेंगे 52वां संविधान संशोधन 2003 में दिया गया। जी नहीं, जी नहीं, इसको जो है दिया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और नमक, इस शब्द को याद रखें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जगह दी गई। और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक बोडो थी, दूसरी जो है मैथिली थी, तीसरी जो है संथाली, बोडो, मैथिली, संथाली और कौन सी थी, डोंगरी, जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखें, हिंदी को राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 1965 में। कब घोषित किया गया? 1965 में जो है घोषित किया गया। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा मराठी, जो कि ये लिखी जाती है देवनागरी भाषा में, बाकी सब के सब जो है ये कौन सी हैं? द्रविड़ भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है। अगला, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? आस्ट्रिक का मतलब जो है आप कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप से जो है संबंधित है। ट्राइबल ग्रुप से, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है और वहाँ पाई जाने वाली खासी जनजातियाँ की भाषा जो है वो खासी कहलाती है। अगला प्रश्न को देखिए, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो 1835 में, 1835 में। किसके रिपोर्टमेंट से के द्वारा? तो आप कहेंगे लॉर्ड मैकाले। किसका रिपोर्ट? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशन पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाया गया था। जबकि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1844 से जो है 48 था, इसके शासनकाल में अंग्रेजी को सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नमेंट जो है जॉब के लिए जो है इसको क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भाषा संस्थान जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और ये अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, नो डाउट। उसके बाद जो है कौन सी है? तो आप कहेंगे कि बांग्ला। और तीसरी जो है किसका नंबर आता है? तो तीसरी है तेलुगु। कौन सी? तेलुगु, जो कि आंध्रा और तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासक जो कि भगवान शिव के जो है ये उपासक रहे थे, और इनकी प्रमुख भाषा क्या थे? अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में एक प्रमुख भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। 1957 में ये मलेशिया से अलग एक देश हुआ था, सिंगापुर, जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा, त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अब आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अगला, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग जो है 40% है, और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है।
कि उत्तर भारत के लगभग 9 से 10 राज्यों में न सिर्फ इसको बोला जाता है, बल्कि इन राज्यों ने इसको अपनी पहली राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया है। जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे ये वो राज्य हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। और इस लिपि का आविष्कार किया था किसने? इस लिपि का आविष्कार किया था सिख गुरु अमरदास ने। क्या? अमरदास जी के द्वारा इसका जो है। अगला प्रश्न देखें, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? 18। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसप को मिली थी। कब मिली थी? 1837 में, जिसने कि सम्राट अशोक की जो है टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। मेरठ अभिलेख को। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। जॉन मार्शल, जिनके देखरेख में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुई थी। अगला, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का जो है उल्लेख किया जाता है? 64। कितना? 64। तो ये था आज का हम लोगों का छोटा सा ही लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन को डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी मैंने जहां पढ़ाया है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां पर इसी नाम से इसको जो है मैंने बिल्कुल डिटेल में वहां पर पढ़ाया है। यहाँ सिर्फ रिवीजन पर्पज से है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।